हेलो फ्रेंड्स। आज 2 नवंबर है। तो आज मैं आपको ओआई डेटा बताता हूँ कि किस तरह से आज देखना था और कैसे ओआई डेटा ने क्लियर बताया था कि कहाँ पे क्या ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। तो मैं आज का ओआई डेटा ओपन करता हूँ। तो हमको कब देखना है जब लाइव होगा तो आपको यहीं पे ऊपर दिखाई देगा। और नेट ओआई चेंजेस पे आपको दिखाई देगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब कौन से स्ट्राइक पे कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है। तो हम आखिरी में क्या हुआ वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं मॉर्निंग में क्या हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने की वजह से डेटा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ कम से कम 150 पॉइंट के आसपास गैप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो हमारा रूल है कि हम एकदम से गैप अप होने के बाद, इतना गैप अप होने के बाद नहीं लेते। और ऊपर जाके क्या हो रहा था, एक बार हमको रिट्रेसमेंट चाहिए था लेकिन रिट्रेसमेंट दे नहीं रहा था वो। और यहाँ पे क्या है कि मार्केट ओपन हुआ लेकिन जैसा ऊपर चाहिए था वैसा वो जा नहीं रहा था। तो हमने वेट किया, हमने बोला कि नहीं, हमको यहाँ पे नहीं लेना। जब भी ये बाउंड्री के पास, मतलब एक तो 19,100 के पास हम कॉल पे ट्राई करेंगे, या 19,200 के पास हम पुट पे ट्राई करेंगे, लेकिन ये 200 के पास गया ही नहीं, यहीं से मार्केट नीचे आया। लेकिन हमको ज्ञान लेवल ने, हमको ओआई डेटा ने कब बताया था कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो देखो, तो यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मॉर्निंग में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 लाख कॉल राइटिंग बढ़ गई, यहाँ पे 17 लाख कॉल राइटिंग बढ़ गए, यहाँ पे 25 लाख कॉल राइटिंग बढ़ गए, यहाँ पे 69 लाख कॉल राइटिंग बढ़ गए। लेकिन 10 बजे से पहले हमको क्या चाहिए, क्लियर डिफरेंस। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आना चालू हो गया। कितने, 955 को हम देखते हैं कहाँ पे था। 955। तो 955 यहाँ पे है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी बता रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे हमको 10 बजे के बाद रिवर्सल मिला, यहाँ पे 10 बज के 1 मिनट पे -47,21,050। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है पुट बाय का। तो यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड बनता है, लेकिन उसका टारगेट क्या रहेगा, नीचे के सपोर्ट से 10 पॉइंट पहले। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट कब कितना था, 1 करोड़ के ऊपर सपोर्ट था। वो कैसे मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट नीचे आके वापस ऊपर क्यों गया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से नीचे से ऊपर क्यों गया। तो एंट्री कहाँ पे बनती थी, पुट बाय की एंट्री करना है तो यहाँ पे बनती है एंट्री। टारगेट कितना है, बाउंड्री से पहले आपको एग्जिट करना है, तो यहाँ पे कहीं तो भी एग्जिट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 29 to 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए रिवर्सल पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आने तक कहीं पे भी इसने ये दिया गया। कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे 47 लैक्स, 20 लैक्स, 13 लैक्स, 4 लैक्स, 12 लैक्स, 11 लैक्स, 11 लैक्स नहीं, 1,10,85,500 करोड़ में है। और यहाँ पे कहीं पे भी इसने बताया नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी पुट राइटिंग बढ़ी नहीं। अब यहाँ पे हमको एग्जिट क्यों करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट यहाँ तक नीचे आया, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया था तब 11 बज के 1 मिनट पे, तो 11 बज के 1 मिनट में लेके जाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। 11 बज के 1 मिनट पे यहाँ पे क्या है, 1,68,30,500 कॉल राइटिंग है, और 2,97,13,200 पुट राइटिंग है। इसका मतलब है कि आसपास 1.5 करोड़ के आसपास सपोर्ट है। तो 1.5 करोड़ का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड अगर आपने लिया भी होगा, तो यहाँ पे हमको ऊपर जाते वक्त अगर ओआई डेटा में पुट राइटर बढ़ते हैं तो ये हमको कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज यहाँ से एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ना चालू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सपोर्ट कम हो रहा है। अब देखते हैं 11 बज के 1 मिनट से यहाँ पे कम हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी 20 लैक्स बढ़ गया, तो अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस कॉल राइटर बढ़ गए। पुट राइटर सिर्फ 81,000 बढ़े, वापस 14 लैक्स कॉल राइटर बढ़े। कितने बजे, 11,900। 11,900 कहाँ पे, 11,900 यहाँ तक कॉल राइटर से बढ़ गए, फिर भी ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार 5 लैक्स बढ़ गए, एक बार 7 लैक्स बढ़ गए। तो ये अच्छी बात है, अगर मार्केट में हम ऊपर की तरफ हमको लेना है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पुट राइटर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वापस कॉल राइटर बढ़ना चालू हो गया, तो एग्जिट करना है। यहाँ पे 11,18 को एग्जिट होना चाहिए। 11,18 कहाँ पे, 11,18 पे अभी यहाँ पे रिस्क नहीं रखना है। यहाँ पे इसलिए एग्जिट करना है क्योंकि कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ गए। पुट राइटर अगर यहाँ पे अगर बढ़ते थे तो हम वेट करते थे इसके नीचे आने का, 19,100 के नीचे आने का वेट करते थे स्टॉप लॉस तक। लेकिन यहाँ पे हमको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एग्जिट हो जाए, यहाँ पे रिस्क लेना नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। अब देखो यहाँ से कंटिन्यूअस क्या हो रहा था, पुट राइटर बढ़ गए थे। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया,
1142 को, 1142 का डेटा देखो यहाँ पे क्या है था, वापस ये कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस बढ़ रहा है पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग बढ़ गया, मतलब क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो अभी पहले कितना था, 3 करोड़, यहाँ पे क्या हो गया अभी, कितना हो गया, 70 लाख के आसपास सपोर्ट रह गया, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। अब मार्केट यहाँ पे नीचे चला गया, अगर ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये अवर नहीं लिया। तो अभी यहाँ से कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर कब जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर आपको लेना है तो कहाँ पे लेना है, 100 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, क्योंकि इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब यहाँ पे तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया 1241 को स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, फिर भी ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम देखते हैं। 1241 को जाते, अब अभी हमने एग्जिट क्यों हुए थे, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूस कॉल राइटर बढ़ रहा था। 1241, यहाँ पे 1241 है, तो 1241 से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पुट राइटर बढ़ना चालू हो गया, 34 लाख पुट राइटर बढ़ गए, 20 लाख पुट राइटर बढ़ गए, 9 लाख पुट राइटर बढ़ गए, 10 लाख पुट राइटर बढ़ गए, 5 लाख बढ़ गए, 1 लाख कम हो गए, वापस 40 लाख बढ़ गए, या वापस 47 बढ़ गए। तो यहाँ पे हमको एक दो बार कंफर्मेशन लो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कैंडल बनी इसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते। 1245 यहाँ पे 47,01,350 कॉल बाय। अब यहाँ पे तो क्या है, बार बार डेटा बदल रहा है, यहाँ पे आपने अगर ये ले लिया तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे आपका 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। क्यों, क्योंकि मार्केट रिस्की है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इतना नीचे आएगा ही नहीं वो, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ से हमने ले लिया, अब कब तक रखना है, जब तक हमको क्लियर सिग्नल है। तो क्लियर सिग्नल आ रहा है, क्लियर पुट राइटिंग आ रहा है, पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग, मतलब क्या करना है, कॉल बाय का सिग्नल है, पुट राइटिंग कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉल राइटिंग बढ़ा, वापस पुट राइटिंग बढ़ा, थोड़ा वापस कॉल राइटिंग बढ़ा, और वापस पुट राइटिंग। जब तक हम इसके ऊपर है और पुट राइटिंग बढ़े, इसमें बढ़ रहा है, तो कॉल राइटिंग जब बढ़ेगा तो एटलीस्ट 2 से 3 सिग्नल तक वेट करना है, और अगर और ज्यादा ऊपर होगा तो वेट करना है, जब तक पुट बाय लिख के नहीं आता तब तक एग्जिट नहीं करना है। ये ऐसा कम हो तो चलता है, लेकिन पुट बाय कब लिख के आएगा, जब कॉल राइटर बढ़ेंगे पुट राइटर कम हो गए, तब पुट बाय लिख के आएगा रिवर्सल में, तब तक कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे कितने बजे, 1333, 1333 कहाँ पे, अभी भी मार्केट इधर ही चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेटेड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ना, इसलिए जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसके वजह से पुट राइटर बढ़ गए, रेड कैंडल बढ़ रही है उसके वजह से कॉल राइटर बढ़ गए। अब यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल आई तो यहाँ पे कॉल राइटर बड़े होंगे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3,77,000 कॉल राइटर, वापस 1 लाख बढ़ गए, वापस 7 लाख बढ़ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 11,94,600, यहाँ पे 6 लाख, और यहाँ पे क्या हो गया 10 लाख, कितने बजे, 1346 को मैं आपको दिखाता हूँ, 1346, 45, 46, यहाँ पे 1346, यहाँ पे ये दिखाया है कि यहाँ पे 3 बार क्या बढ़ गया, कॉल राइटिंग। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट होना है तो हो सकते हैं, वापस नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे रखना है तो रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक 100 के ऊपर है हमारा स्टॉप लॉस जो है, वो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी उसके ऊपर है तो थोड़ा सा रह सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि बड़े बड़े इसमें पुट राइटर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे वापस 1 लाख से पुट राइटर बढ़ गए, वापस 10 करोड़ 28 1 करोड़ 2 lakhs 88,250, 1 करोड़ से बढ़ गए, कितने बजे, 1351, तो बड़ी कैंडल बनी होंगी उससे पहले 1351, ये देखो 1350 की कैंडल बनी, यहाँ पे ये पुट राइटर बढ़ गए, और इसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला टारगेट क्या है हमारा, 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे कितने बजे 30 पॉइंट मिले, 1356 को, 1356 को यहाँ पे मिल गए। अब इसके बाद ये ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बदल गई, इसलिए यहाँ पे पुट बाय लिख के आया, स्ट्राइक प्राइस बदल गई इसलिए पुट बाय लिख के आया। लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, कॉल राइटिंग भी बढ़ रहा है, पुट राइटिंग भी बढ़ रहा है, कॉल राइटिंग भी बढ़ रहा है, पुट राइटिंग भी बढ़ गया, कॉल राइटिंग भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटेड हो रहा है, कोई डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, तो 30 पॉइंट लो, एग्जिट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं वापस यहाँ पे रहने की। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा था, 19,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था, 19,100 के पास वापस सपोर्ट का ट्रेड हो सकता है। अभी देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉल राइटर पुट राइटर बढ़ रहे थे, हम एग्जिट हो गए, यहाँ पे वापस दूसरा ट्रेड नहीं है। अब यहाँ पे आ गया वापस रिवर्सल में कॉल बाय 1449 पे, और 1449 कहाँ पे, यहाँ पे
तो 1449 पे क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 19,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो हम ले सकते हैं। तो 19,100 पे आपको मैं दिखाता हूँ। 1449, 19,100 पे 1,83,41,700 कॉल राइटिंग थी और 4,89,11,500 पुट राइटिंग थी। मतलब 3 करोड़ का सपोर्ट था। और आज एक्सपायरी एक्सपायरी तो कभी इसको तोड़ेगा नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ से सपोर्ट का ट्रेड आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे वापस ट्रेड ले सकते हैं, वापस 15 पॉइंट का इसका नीचे का स्टॉप लॉस। अब वापस क्या करना है? जब तक हमारा डेटा क्लियर दिखाता है तब तक हमको लेना है। तो हमारा 30 पॉइंट का पहला टारगेट है। अब देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे 61 लैक्स बढ़ गए, यहाँ पे 36 लैक्स बढ़ गए, यहाँ पे पुट राइटर 77 लैक्स बढ़ गए, यहाँ पे 22 लैक्स बढ़ गए, यहाँ पे 87 लैक्स बढ़ गए। ये कितने बजे तक है? 15:02, 3:02 तक। 15:02 कहाँ पे लिया हमने? यहाँ पे लिया। और यहाँ पे हमारा, सॉरी, यहाँ पे लिया ट्रेड हमने और यहाँ पे एग्जिट हो गया। 15:01 पे हमारा बराबर एग्जिट हो गया, जहां पे डेटा आया उससे पहले हमने एग्जिट कर लिया। अब इसके बाद ट्रेड लेना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं अभी ट्रेड लेने की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर क्यों नहीं गया। जब मार्केट खत्म होने में आया तो यहाँ पे मैं आपको यहीं पे डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 19,100 पे 2,34,38,550 का सपोर्ट है। और 19,150 पे क्या दिखा रहा है? 1,67,40,400। इसका मतलब क्या है? रेंज क्या होगी? 100 to 150, बस इसके बीच में मार्केट रहने वाला है। क्योंकि मार्केट ना 19,100 के नीचे जाएगा और ना ही मार्केट 19,150 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि इसके मार्केट ना ऊपर जाएगा ना इसके मार्केट नीचे जाएगा। तो यही मार्केट रेंज में घुमा और देखो यहीं पे बराबर 50 के इसमें बंद हो गया। तो यही आज का ट्रेड था। और ओवर डेटा ने आपको क्लियर सारी जगह बता रहा था कि यहाँ पे ये करो, और इसमें कोई फियर नहीं है। और छोटे स्टॉप लॉस जो है वो छोटे, अभी 15-20 स्टॉप पॉइंट के स्टॉप लॉस को अगर आपको डर लगता है तो आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कम स्टॉप लॉस तो कहीं नहीं होगा। एकदम छोटा स्टॉप लॉस है। और ओआर डेटा आपको क्लियर बताता है कि कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे क्लियर एंट्री बताया आपको कि नहीं, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। क्यों एंट्री कर सकते हैं? क्योंकि कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ रहे हैं। और आपको मैंने जो पुराने वीडियोस आपको मैंने अपलोड किए यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे आप चेक करेंगे तो आपको आपको पता था कि यहाँ पे पुट राइटर्स बढ़ने वाले। और क्या हो इसकी वजह से? पुट राइटर बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है? आपको करना है, पुट राइटर बढ़ेंगे तो आपको करना है कॉल बाय। अब आप YouTube पे जाएंगे तो मैं ये सारे वीडियोस कहाँ पे हैं? YouTube पे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सबसे पहला, ये फर्स्ट पार्ट है, हाउ टू रीड ओआर डेटा। ये आपको कंप्लीट देना देखना है। ये सेकंड पार्ट है, हाउ टू फाइंड इंट्राडे ट्रेंड। और ये थर्ड पार्ट है, हाउ टू रीड ओआर डेटा इन लाइव मार्केट। ये तीनों वीडियो आपको देखना है। इसके साथ साथ ये ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो भी आपको देखना है। तो आपको जब अगर इसमें एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये सारे वीडियोस आपको एक बार वापस देखना है। और इसके देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कहाँ दिखाई देंगे ये? यहाँ पे आपको जाना है, आपको चैनल पे जब जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चैनल पे आप जब जाएंगे तो चैनल पे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्लेलिस्ट में यहाँ पे प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताया अबाउट स्टॉक मार्केट वाला जो है, वहां पे आपको क्लिक करना है। अबाउट स्टॉक मार्केट पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको ये सारे वीडियोस दिखाई देंगे। ये सारे वीडियोस दिखाई देंगे। तो इसमें से मैंने कौन सा बोला? हाउ टू रीड ओवर डेटा फर्स्ट पार्ट है, हाउ टू फाइंड इंट्राडे ट्रेंड सेकंड पार्ट है, हाउ टू रीड ओवर डेटा इन लाइव मार्केट थर्ड पार्ट है। ये तीनों आपको कंप्लीट देखना है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ओके।